Hello my dear 9th class students. My name is Neha Sachdev and I welcome you all to Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल था द फन दे हैड। इसके जो प्रीवियस 4 लेक्चर्स थे उसमें हमने वर्ड टू वर्ड कंप्लीट चैप्टर को समझा है और इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हमने कंप्लीट समरी को देखा है। और आज इस लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर विद स्पेशल रेफरेंस टू योर एनसीईआरटी बुक। तो कंप्लीट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग जितने भी टाइप्स दिए हैं आपकी बुक में उनको हम फटाफट से डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अगर आपने क्वेश्चन समझने में कोई डिफिकल्टी आएगी, कुछ डाउट होगा, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पहले पूरे चैप्टर को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझ लीजिए। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, मेन बॉडी लेक्चर नंबर 2 और कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर लेक्चर नंबर 3। तो ऐसे 3 लेक्चर्स में या 3 पार्ट्स में हमने इस कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और लेक्चर 4 में हमने इस कंप्लीट चैप्टर की समरी देखी। लेक्चर 4 आपके सामने है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी कैटेगरी है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ये टेक्सचुअल बेस्ड रहते हैं, टेक्स्ट की बेस पे हमें आंसर करना होता है। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? सोचो सोचो कितने थे, मैंने बहुत अच्छे से बताया, दे आर ऑफ 11 and 13। पता है, आई होप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। चलो जल्दी से इसका आंसर चेक करते हैं। दैट इज मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 years old। आई होप सबको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हेड करते हैं। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था, उसकी डेट थी हमने जो बहुत ध्यान से हमने मार्क करी थी और उसमें क्या लिखा था। तो जल्दी से देखते हैं इस आंसर को। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, बट कैसे आंसर को लिखना है, बिकॉज बहुत ही छोटे छोटे से आंसर्स हैं, तो जल्दी से बहुत प्रिसाइज तरीके से आंसर्स को हम देखते हैं। मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे 17 May 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और डायरी में ऐसी चीजें लिखी जाती है जो बहुत ही सरप्राइजिंग होती हैं, यू नो अनइवन सी चीजें होती हैं, बहुत ही ऑड होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, जो नॉर्मली नहीं होती हैं, जिनको हम एज ए मेमोरी रखना चाहते हैं या फ्यूचर जनरेशंस को शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसी चीज मार्गी ने भी लिखी थी। उस दिन की डेट थी 17 पे खतरा, याद रखी, ठीक है? सो 17 May 2157 और टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ये ऐसा उसने लिखा था। लेट्स इमीडिएटली हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? कभी देखी थी क्या मार्गी ने रियल बुक? उन लोगों ने टेली बुक्स देखी थी, बट क्या रियल बुक देखी थी कि जैसे आप लोग अभी देख रहे हो? तो जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर्स को चेक करते हैं। No, मार्गी had never seen a book before। मार्गी ने आज से पहले कभी भी रियल बुक नहीं देखी, वो सिर्फ अपनी टेली बुक्स देखते हैं जो उनके स्क्रीन पर आती हैं। That's it. Next question, next is what things about the book did she find strange? तो कौन सी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंज लग रही थी मार्गी को? स्टेबल वर्ड्स, फिक्स्ड वर्ड्स, जो मूवमेंट नहीं कर रहे थे, जो मूव नहीं होते, जो एक्चुअली स्क्रीन पर करते, तो ये चीज़ उसको बहुत ही अमेजिंग सी लग रही थी अबाउट द बुक। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द आंसर। द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस, बिकॉज काफी पुरानी हो चुकी थी, तो पेज यू नो बहुत ही येलो से और रिंकल्ड हो गए थे, क्रैंकली से ऐसे वाले। द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल, दे डिडंट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। शी फाउंड दीज थिंग्स वेरी स्ट्रेंज, कि उसको बहुत अजीबोगरीब लगती है, यार ये कैसे हो सकता है कि बुक में तो वर्ड स्टिल रहते हैं, मूव भी नहीं करते, और जो हम स्क्रीन की बात करें तो वर्ड्स तो मूव होते रहते। तो ये उसको बहुत फनी और बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? टेलीबुक क्या होता है? ई बुक को ही टेलीबुक बोला जाता है, ठीक है, जिसमें हजारों लाखों बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हो और यू कैन कीप इट विद यू फॉर एवर विदाउट द नीड ऑफ डिस्कार्डिंग देम। सो
A telebook is displayed on the television screen and text of a text telebook is similar to a book. आप किसी स्क्रीन पर एक बुक आएगी जो बिल्कुल आपको रियल बुक जैसी लगेगी, बस फ़र्क ये होगा आप उसको टच नहीं कर सकते हो क्योंकि वो स्क्रीन के अंदर है। हम जो उसमें मार्क नहीं कर सकते, उसमें बुक मार्क नहीं कर सकते, उसको लेबल नहीं कर सकते, उसमें कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि वो टच नहीं कर सकते हो, वो स्क्रीन पर है। उसको टेलीबुक बोला जाता है, जो हमारे पास है वो रियल बुक है। ठीक है, बस इतना सा मेजर डिफरेंस होता है। बाकी बिल्कुल टेक्स्ट जैसे उसमें लिखे होते हैं वैसे ही आपके टेली बुक्स में भी लिखे होते हैं। हेड करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेयर वाज मार्गी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। तो मार्गी का स्कूल कहाँ था? नेक्स्ट टू हर बेडरूम। क्या कोई क्लासमेट्स था क्या? बिल्कुल भी नहीं था। राइट, तो चलो जल्दी से इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। सो हियर वी गो, मार्गी स्कूल वाज नियर हर ओन बेडरूम, शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट। कोई भी नहीं था यार, वो अकेली पढ़ती थी बिकॉज वो घर में रहती थी, कोई पूरे मोहल्ले के बच्चे थोड़ी ना आते थे उनके साथ पढ़ने के लिए। तो दैट वाज क्वाइट बोरिंग। जो अब जब ये लोग पढ़ते हैं पुराने स्कूल, रियल स्कूल्स के बारे में, तो उनको बहुत अमेजिंग लगती हैं चीज़ें। हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन कौन से सब्जेक्ट मार्गी और टॉमी लर्न करते थे? तो हमने पहले भी चैप्टर में देखा था, जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सो मार्गी लर्न जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। कैसे याद रखना, मार्गी क्या लर्न करती थी? जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। तो मार्गी के नाम में जी आता है, सो जी से जियोग्राफी और एम से मार्गी, एम से मैथमेटिक्स। टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो एम से मैथमेटिक्स तो दोनों में ही आया, तो मैथमेटिक्स दोनों पढ़ते थे। उसमें मार्गी में जी है तो जी से जियोग्राफी हो गया, और टॉमी मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ते थे। तो हिस्ट्री कैसे याद आएगी? अब टी से तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हमने टी को थोड़ा अच्छी शेप दे दी, तो ये एच बन गया, होमी हो गया, तो इसे हिस्ट्री याद आ गई। बस याद रखने के लिए, और कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं है। इट इज जस्ट सिंपल सो दैट यू कैन रिलेट विद द इंफॉर्मेशन, ताकि आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन रिटेन होके रहे। जस्ट दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप यू एंजॉयड दिस थिंग। ये हमेशा करना प्यारे बच्चों। अभी तो आप बड़े छोटे छोटे से हो, जब बोर्ड में अपीयर होगे अगले साल, जब 12th में जाओगे, जब बहुत सारे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, पूरी वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स में इतने सारे फार्मूलाज जब याद करने पड़ेंगे, तब ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो जल्दी से हेड करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। विद रेफरेंस टू द स्टोरी हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। आई वुड थ्रो इट, आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दीज वर्ड्स। कि यहाँ पे किसको थ्रो अवे करने की बात हुई थी? यहाँ पे बुक को, कि जब वो बुक आप पूरी पढ़ लोगे तो फिर क्या करोगे? सो डिस्कार्ड कर दोगे। तो ये डायलॉग किसने बोला था? आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दीज वर्ड। जल्दी से इसका आंसर फटाफट चेक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। So Margie says these words कि who I wouldn't throw it away, कि पहले के लोग स्कूल्स में, या पहले क्या होता था, जो रियल बुक्स होती थी उसमें क्या करते, जब बच्चे ने पूरी पढ़ ली है तो उसको डिस्कार्ड करते थे और फिर नई क्लास की नई बुक लेते थे। बट मार्गी बोलती है दैट्स sheer wastage, हम तो ऐसा नहीं करते। आई वुडंट डिस्कार्ड में, उसकी जो टेली बुक है वो उसको डिस्कार्ड नहीं करते, वो उसी में और डाउनलोड करते जाते हैं। सो मार्गी बोलती है कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं अपनी टेली बुक को कभी थ्रो अवे नहीं करूँगी। Heading with the next question, I wouldn't throw it away. What does it refer to? तो it किसको रेफर करता है? रियल बुक या टेली बुक? मार्गी को तो रियल बुक मिली ही नहीं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रेफर कर रहा है इट टेली बुक को, जो मार्गी और टॉमी यूज करते थे। सो लेट्स सी। सो the television screen which had millions, in fact millions and millions of books in it, because इसमें क्या होता था, आप जितनी चाहो उतनी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप पर आपको जितनी चाहे बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड देयर इज नो नीड ऑफ इवन डिस्कार्डिंग द बुक्स। डिस्कार्ड करने की कोई जरूरत नहीं। so that was not at all a waste, right? So the television screen which had a million books on it was referred to as it। और इस चैप्टर में it को, इसको
इसको क्या बोला गया, इट इज नोन एज अ टेली बुक, बिकॉज हम जो बुक्स पढ़ते हैं जो हमारे पास हैं वो है रियल बुक्स। इनको रियल बुक्स नहीं पता क्या होता, बिकॉज फर्स्ट टाइम दे फाउंड इट फ्रॉम देयर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, वो भी जब बहुत बच्चे थे, ठीक है। तो इनके पास कौन सी बुक होती है, टेली बुक्स। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, रियल, जिनको हम टच कर सकते हैं। फाइन, आई होप इट्स वेरी क्लियर, बहुत ही सिंपल था टू अंडरस्टैंड। लेट्स हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आई वुडंट थ्रो इट अवे, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद द स्पीकर। सो आई वुडंट थ्रो इट अवे, सो व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, किससे कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पे टेली बुक्स को रियल बुक से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि जब उनको रियल बुक मिलती है तो मार्गी ऐसा बोलती है कि व्हाट अ वेस्ट, कि ये लोग एक बार पढ़ते हैं फिर इसको डंप कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, दैट्स अ शेयर वेस्ट। तो अब ये इनके दिमाग में क्या है कि जो रियल बुक्स होती है ये तो वेस्ट है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं टेली बुक्स हो तो कोई वेस्ट नहीं है, इसमें हम जितनी चाहे उतनी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्कार्ड करने की, डंप करने की भी ज़रूरत नहीं। तो रियल बुक्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया टेली बुक के साथ में। चलो जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं। हियर वी गो। The speaker compares it with a टेली बुक, तो यहाँ पे रियल बुक को कंपेयर किया गया with a टेली बुक। I hope it's very clear. Fine. Now, next one is, sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. What does they refer to? Sure, they had a teacher, और ये टाइटल भी था the fun they had, तो ये they किसको रेफर कर रहा है, ये स्टोरी चल रही है 2157 में, हम अब यहाँ 2023 में, और वहाँ पे मार्गी और टॉमी हमारे टाइम को बोल रहे हैं the fun they had, मतलब इस जनरेशन के, इस एरा के, इस टाइम पीरियड के लोग कितने लकी होंगे जो स्कूल जाया करते थे, जो फुल टू एंजॉय करते थे विद क्लासमेट्स, स्कूल मेट्स, वो स्कूल मस्ती, वो जो फ्रेंडशिप, सोशल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ कैंडिडेट, रिसर्च पीरियड, और फिर साथ में आना जाना, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, होमवर्क, टेस्ट और ये सारी चीज़ें। सो किसको रेफर करा, जल्दी से इस आंसर को चेक कर लेते जो हमने टाइटल में भी जस्टिफाई करा था, द फन दे हैड। सो दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम। तो ओल्ड टाइम कौन सा है, जो अपना टाइम जो चल रहा है ये ओल्ड टाइम है, बिकॉज ये स्टोरी लिखी गई है फ्यूचर टाइम में, दैट इज 17th of May 2157। हमें डेट कहाँ से देखने को मिली थी, जब मार्गी उस दिन अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है, दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मार्गी। तो हमें वहां से पता चला कि ये फ्यूचर डेट में चैप्टर लिखी गई है, और ये ओल्ड किसको रेफर करना, हमारा जो टाइम है जब हम लोग स्कूल, रियल स्कूल जाते हैं, रियल बुक से पढ़ते हैं, और हमें रियल पर्सन, हमें लोग पढ़ाते हैं, कोई रोबोट या कोई मशीन हमें नहीं पढ़ाती हैं। फाइन, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दीज पीपल। नाउ श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो यहाँ पर रेगुलर टीचर किसको कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ उनको कौन मिलते थे, रोबोटिक टीचर या एक मैकेनिक टीचर, और हम रेगुलर टीचर कौन होगा, जो एक मैन होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है। सो लेट्स इमीडिएटली चेक व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड। सो श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, मतलब रेगुलर नहीं था, वो मैन था। यहाँ से पता चल रहा मैन था, मतलब क्या नहीं था, वो रोबोट नहीं था, वो एक मैकेनिकल टीचर बिल्कुल भी नहीं था, वो एक रोबोट था। ठीक है, बिकॉज रेगुलर टीचर क्या है, जो उनको मिलते हैं, उनको रोबोट से पढ़ते हैं वो लोग, एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं वो लोग, सिस्टम मशीन से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग से पढ़ते हैं। तो इसीलिए बोला गया इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, रेगुलर क्योंकि उनकी लैंग्वेज में रोबोट या मैकेनिकल टीचर है, और यहाँ से मैं और जस्टिफाई हो गया, इट वाज अ मैन, तो मैन था वो। ठीक है, लाइक अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि वो एक रेगुलर टीचर नहीं है, वो हम मैन ह्यूमन बीइंग से पढ़ते हैं हम लोग। आई होप इट्स वेल justified. Let's immediately head with the next question. Now,
third part of the same question, sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man. What is it contrasted with? It यहाँ पे किसके साथ contrast हो रहा है? It wasn't a regular teacher, it was a man. तो यहाँ पे it किसके साथ contrast हो रहा है? यहाँ पे of course robotic teacher mechanical teacher को real teacher से, real teacher जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो that is way human being से compare किया गया है. तो जल्दी से आंसर को चेक कर लेते हैं and justify करते हैं. It is contrasted with a normal teacher of earlier times who was a living human being just like us. हम कोई robot नहीं है. You can touch us, you can pinch us, ठीक है? So we are human beings जिसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं. I hope it's well justified, right? Comparison is very clear. जो हम इसको earlier भी बहुत अच्छे से discuss कर चुके हैं. Now heading with the third group of questions, answer each of these questions in a short paragraph about 30 words. एक छोटा सा paragraph लिखना है, say somewhere approx 3 to 4 lines, in no case more than 5 statements or sentences. ठीक है? So what kind of teachers did Margie and Tommy have? तो Margie और Tommy की किस प्रकार की टीचर होती थी? रोबोट्स होते थे, मैकेनिकल टीचर होते थे, रियल टीचर्स नहीं होते थे, ह्यूमन बींग्स उनको नहीं पढ़ाते थे. तो यहाँ पे इसी का हमें आंसर लिखना है. जल्दी से देखते हैं आंसर को कैसे फ्रेम करना है. Now Margie and Tommy had mechanical teachers. They were taught on computers and television screens. They didn't have a living person as a teacher who would teach the pupils in a classroom. जैसा कि अभी के टाइम में होता है कि एक ह्यूमन बींग आता है जो सब बच्चों को एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाता है, बट मार्गी और टॉमी के साथ ऐसा नहीं होता था. उनको एक मैकेनिकल टीचर पढ़ाती थी, एक रोबोटिक टीचर पढ़ाती थी, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हो जाता था और पर्टिकुलर टाइम पे एंड हो गया और चले जाते थे, जिसमें ना कोई एक्सप्रेशंस होते थे, ना फीलिंग्स और ना ही कोई इमोशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आंसर. जल्दी से हेड करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर क्यों भेजा था? क्योंकि वो जो उनका जो टीचर थी, जियोग्राफी की जो टीचर थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो गई थी, जिसकी वजह से मार्गी उनके लेसन समझ नहीं पा रही थी और कॉन्टिन्यूसली बहुत पुअर परफॉर्म कर रही थी. इसीलिए उनकी मदर काफ़ी वरिड हो गई और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि प्लीज़ आप इसको चेक कर लीजिए. ठीक है, सो दिस वाज द रीज़न. जल्दी से देखते हैं कैसे इस आंसर को फ्रेम किया है. मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली. इफेक्टिवली, एफिशिएंटली वो वर्क नहीं कर रही थी. इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. वो बद से बदतर करती जा रही थी, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, बिकॉज वो जो टीचर थी उसकी कोई वायर या कुछ सिस्टम जो था वो थोड़ा स्पीड अप हो गया था, जिसकी वजह से वो मार्गी के एडवांस लेवल पे बहुत ज़्यादा, मतलब मार्गी के लेवल पे नहीं थी, वो उससे ज़्यादा एडवांस लेवल पे थी और बहुत ही फास्ट वे में लेक्चर्स को डिलीवर करती, जो मार्गी की समझ से बाहर था. और जब कंटिन्यूसली बैक टू बैक टेस्ट होते हैं, मार्गी बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रही, तो मदर काफ़ी वरिड हो गई और इसीलिए कॉल करती काउंटी इंस्पेक्टर को और बोलती कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फिक्स कर दिया जाए. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल आंसर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल. देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों, अगर आपको आंसर समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली, अगर आपने अपने वर्ड्स भी यूज करे, सो दैट्स रियली नॉट अ प्रॉब्लम, बट आंसर पूरा कन्वे होना चाहिए जो क्वेश्चन ने पूछा था. भले आप अपने वर्ड्स यूज करो, फ्रेजेस, स्ट्रक्चर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट थॉट शुड बी एग्जैक्टली द सेम जो क्वेश्चन में पूछा है और जो बुक ने आंसर करा है. ठीक है, व्हाट डिड ही डू? अब काउंटिंग इंस्पेक्टर क्या करते हैं, आते हैं और उसकी थोड़ी सी स्पीड को स्लो कर देते हैं और वो सही फंक्शन करने लग जाती है. ठीक है, सो जल्दी से देखते हैं. सो ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. अब यहाँ पे 10 ईयर लेवल जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज मार्गी वॉज 11 ईयर ओल्ड. 11 साल की लड़की थी मार्गी और उसकी जो स्पीड थी जियोग्राफी टीचर की वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मार्गी कोप अप नहीं कर पा रही थी. तो उन्होंने बैक टू नॉर्मल कर दी कि 10 ईयर के अप्रॉक्स की उसकी स्पीड सेट कर दी उस लेवल के हिसाब से. द मैकेनिकल टीचर स्पीड वॉज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी. ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्चुअली दिस वॉज द प्रॉब्लम और उसको कैसे फिक्सअप किया गया. आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? बहुत ही ईजी था. यस, गुड, ग्रेट.
चलो ठीक है, हेड करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? सो क्यों मार्गी बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रही थी ज्योग्राफी में? रीजन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बिकॉज उसके स्पीड से वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज मार्गी का लेवल, अब IQ लेवल जो था वो काफ़ी अभी कम था, बिकॉज वो सिर्फ एक 11 साल की लड़की थी. व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? उन्होंने क्या करा, उसकी स्पीड को कम कर दिया, जिससे वो बहुत अच्छे से कोप अप कर पा रही थी और अच्छा रिजल्ट दे रही थी. So just this is all about this beautiful question's answer. So Margie had been doing badly in geography. This was because the mechanical teacher was very fast in displaying the questionnaire. Questionnaire क्या होता है? List of questions, जिसमें बहुत सारे questions होते हैं, उसको questionnaire बोला जाता है. The county inspector adjusted its speed up to an average 10-year level. जो हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन के आंसर देख रहे हैं, हम दोनों को मर्ज कर दो and here you go with this answer. ठीक है. So thus the mechanical teacher's speed was controlled appropriately. The county inspector assured that the overall pattern of Margie's progress was quite satisfactory. But Margie के जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे, जब उन्हें ओवरऑल चेक करा तो वो थे कि शी इज़ डूइंग ब्रिलियंटली वेल, लाइक वो अपने लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा कर रही है. और ये बोल के उन्हें हेड पे पैट भी करा, उसको पीठ थपथपाई थी, उसको लाइक गुड लक ऐसा करके बोला, चीयर करा, मोटिवेट करा कि शी इज़ डूइंग वेल. उसके एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं था. मिसेस जेम्स जो मार्गी की मदर थी उनको बोलते हैं और बोलते हैं कि अब मेरे प्रॉब्लम फिक्स कर दे, शी वुड बी डेफिनेटली ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर. जल्दी से हेड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक बार क्या हुआ था टॉमी के टीचर के साथ? अब ऐसी चीज हुई थी कि जो मार्गी भी अभी एक्सपेक्ट कर रही थी. ऐसा ही एक बार हुआ था टॉमी के टीचर के साथ. आइसबर्स हिस्ट्री टीचर थी वो, और उनके साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन तब ऑल टुगेदर ब्लैक आउट हो गया था. मतलब हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो पूरा क्लियर हो गया, वो सेक्शन ही खत्म हो गया, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था. इट वाज ब्लैक आउट ऑल टुगेदर, पूरा का पूरा खत्म हो गया था. तो तब काउंटी इंस्पेक्टर उसको सिस्टम को लेके गए, मतलब उनके मैकेनिकल टीचर को लेके गए, उनके रोबोटिक टीचर को लेके गए, और उनको उस प्रॉब्लम को फिक्स करने में, पूरा डेटा फीड करने में, प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से उसको चेक करने में उनको पूरा 1 महीने का टाइम लग गया. और ऐसा ही मार्गी कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, काश ऐसा ही हो जाए कि इस सिस्टम को लेके चले जाएं और मुझे पढ़ना ना पड़े, बिकॉज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं मार्गी हेटेड स्कूल, राइट? तो ऐसी कुछ चीज़ हुई थी टॉमी के टीचर के साथ. जल्दी से इस आंसर को जस्टिफाई करते हैं. सो लेट्स बिगिन रीडिंग विद द क्वेश्चंस आंसर्स. टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड blanked out completely. So Tommy had nothing to do during that period. He only relaxed and enjoyed. वाह, कितना अच्छा पीरियड रहा होगा ये टॉमी के लिए. यही चीज तो मार्गी भी एक्सपेक्ट करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली बोल दो, हम मार्गी के लिए अनफॉर्चुनेटली, बट उसकी मदर के लिए फॉर्चुनेटली, कि ऐसा कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी. वो उनको सिर्फ कुछ आवर लगे, हार्डली एन आवर लगा, 1 घंटे के अप्रॉक्स, यहाँ पे सपोज 55 to 65-70 मिनट्स लगे, प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया, देन इट वाज ऑल ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आंसर. जल्दी से हेड करते हैं विद द नेक्स्ट वन. डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? हाँ, बिल्कुल. मार्गी का एक फिक्स टाइम था जितने बजे उसको स्कूल अटेंड करना होता था, और एक फिक्स टाइम पे उसकी स्क्रीन ऑन हो जाती थी, लाइट अप हो जाती थी. एकदम स्क्रीन जब ऑन होती तो लाइट आ जाती है ना, और उनकी टीचर स्टार्ट, जैसे ही मार्गी उसमें कोड डालती वो टीचर पढ़ाना शुरू कर देती. ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या था? बिकॉज मार्गी की मदर ऐसा बिलीव करती थी और मार्गी को ऐसा बोलती थी कि यू गर्ल्स स्टडी बेटर व्हेन दे लर्न इट एट फिक्स्ड टाइम. इसीलिए चीजें बहुत फिक्स्ड थी, अदरवाइज एज सच कोई रूल नहीं था. जल्दी से इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई करते हैं. सो यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर से लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. उनकी मदर की ऐसी बात थी, इसीलिए चीज़ें बहुत ही रेगुलर थी, बहुत ही फिक्स्ड थी, बहुत ही स्केड्यूल्ड थी. फाइन, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. बहुत ही छोटा सा आंसर था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल?
स्कूल इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कि मार्गी को भी अब समझ में आ जाता है, वाओ यार क्या दिन रहे होंगे जब लिटरली रियल स्कूल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करती थी, जब सभी बच्चे सुबह सुबह उठ के मिल के एक साथ स्कूल जाते थे, स्कूल में मौज मस्ती करते, एक साथ पढ़ते, खेलते, लंच करते और फिर घर एक साथ आते और फिर होमवर्क असाइनमेंट सब एक साथ करते थे। तो मार्गी ने ऐसी क्या चीज बताई, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर चेक करते हैं बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली द कोर ऑफ दिस चैप्टर। टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट, ऑफ कोर्स ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी। वहाँ पे एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और टीचर बच्चों के घर नहीं आता था, बच्चे जाते थे टीचर के पास, ठीक है, और टीचर्स वहाँ पे नहीं रहते, टीचर्स वहाँ पे पढ़ाने आते थे, ऐसा टॉमी मार्गी को बताता है। They laughed and shouted in the schoolyard. They enjoyed time together and learned lessons together in a classroom. क्या बताया टॉमी ने कि वो एक साथ हंसते, मस्ती करते, चीखते, चिल्लाते, खेलते, कूदते थे स्कूल यार्ड में, मतलब स्कूल का जितना भी एरिया था आसपास का। They enjoyed time together and learned lessons together in a classroom. और जो भी लेसन पढ़ाया जाता था उसको वो इकट्ठे पढ़ते थे एक क्लासरूम में। So this was the best part because तभी तो कॉमन जो होमवर्क मिलता था, जो असाइनमेंट्स होती थी, जो टेस्ट होते थे, उसमें वो लोग डिस्कस कर सकते थे और आपस में समझ बात कर सकते थे एक दूसरे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दिस वाज द बेस्ट पार्ट दैट मार्गी रियली लाइक्ड और शी वाज हाईली वंडरिंग कि क्या दिन रहे होंगे। लिटरली इट वाज द फन दे हैड। चलो जल्दी से हेड करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। अब ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स कैसी होती थी, तो ऐसी होती थी जैसे हम ओल्ड काइंड के नहीं है, बट क्योंकि फ्यूचर में चैप्टर लिखी गई है इसलिए उनके लिए हम ओल्ड काइंड है, बट ऐसी टीचर्स होती है। टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग्स, टीचर वर मैन जो स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी विद फुल ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेशंस, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो जल्दी से देखते हैं कि टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब करा था ओल्ड टीचर्स को। ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। वो लोग घर पे नहीं रहते, जैसे अपनी मैकेनिकल टीचर, अपने रोबोटिक टीचर तो अपने घर पे ही रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते ना। तो उनके जो टीचर्स होते थे वो स्कूल में नहीं रहते थे, दे डिडंट लिव इन द हाउस। वो उनके साथ उनके घर में नहीं रहते ना, स्कूल में रहते थे। वो दूसरी जगह से आते थे, स्कूल में आते थे उनको पढ़ाने के लिए बच्चों को, जहाँ पे बच्चे दूर दूर अलग अलग जगह से, अलग अलग घरों से आते थे और एक जगह इकट्ठे होते थे सेम एज ग्रुप के बच्चे। They had a special building and all the kids went there. They gave homework to students. They were not mechanical teacher but living beings, human beings and man. जिस पे मार्गी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती कि how is that possible कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को पढ़ा रहे, क्या कोई ह्यूमन बीइंग इतना इंटेलिजेंट हो सकता है। तो yes, मार्गी was really amused to listen this question's answer right, ठीक है। तो जब ये बात उसको पता चली, इस क्वेश्चन का आंसर अगर जब मार्गी को पता चला तो मार्गी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। फाइन, नाउ so here we end with discussion of this much part of the question answers. हमने 3 parts of questions discuss करें which are given immediately after completion of the entire chapter of your NCERT book. अब further जितने भी questions हैं वो हम discuss करेंगे next video, that is lecture number 6 में. Till then stay tuned and stay connected. और अगर कोई doubt, कोई भी confusion या कोई query है so please comment section में comment करना बिल्कुल भी ना भूलें. Thank you very much for